गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स 11th क्लास में आप लोगों को मापन वाले चैप्टर में बताना है सार्थक अंक और सार्थक अंक के बाद आप लोगों को थोड़ा सा उसमें भी बताना है यथार्थता और परिशुद्धता। ठीक है ना, सार्थक अंक और यथार्थता और परिशुद्धता। ठीक है ना, तो ये तीन टॉपिक इसमें हैं। तो सबसे पहले हम आज आप लोगों को हम सार्थक अंक बता रहे हैं। ठीक है ना, सार्थक अंक सिग्निफिकेंट डिजिट, सार्थक अंक, सार्थक अंक। ठीक है ना, सार्थक अंक क्या होता है सुनिए। ये आप लोगों को बता दें, किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक मतलब शुद्धतम रूप से मतलब है। ठीक है ना, तो किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का उपयोग किया जाता है, और वो अंक 0 से 9 तक हो सकते हैं। जिन अंकों का उपयोग किया जाता है उन अंकों की संख्या को क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। यानी किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का उपयोग किया जाता है उन अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। और इसमें जो उपयोग किए जाने वाले अंक होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं। दार्शनिक संख्या होती है 0 से 9, और एक होती है द्विआधारी संख्या। द्विआधारी संख्या में 0 और 1 भर होता है। कंप्यूटर में ज़्यादा डिजिटल में 0 1 का यूज होता है, वो द्विआधारी संख्या होती है। और इसमें कौन होता है? दार्शनिक संख्या। दार्शनिक संख्या में कौन कौन आता है? 0 से लेकर के 9 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब ये सार्थक अंक में ये उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से ये बता दें कि 1 से 9 तक ऐसे हैं जो हमेशा सार्थक अंक होते हैं। 1 से 9 तक के अंक जो है हमेशा क्या होते हैं? सार्थक अंक। 0 में दिक्कत है। 0 कभी होता है, कभी तो कब होता है कब नहीं होता है ये अब आप लोग जानेंगे। ठीक है ना, 1 से 9 तक के अंक तो हमेशा क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे ही होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 0 कब सार्थक अंक गिना जाता है कब नहीं गिना जाता है, तो उसके लिए कुछ रूल हम बताएंगे, सब लिखवाएंगे वैसे, है ना। शार्ट में पहले देख ही लो एक बार। हमने क्या कहा? 1 से 9 तक सार्थक अंक हमेशा होंगे। बात रही 0 की, तो 0 के बारे में सुनिए। यदि ये 0 2 अंकों के बीच में है, 2 अशून्य अंकों के बीच में है, 2 अशून्य अंकों के बीच में है, तो यह सार्थक अंक गिना जाएगा। 2 अशून्य संख्याओं के बीच में यदि 0 आता है तो सार्थक अंक में गिना जाएगा। इसका मतलब ये इसमें कितने सार्थक अंक? 6 होंगे। 1 3 2 तो ये है हैं, लेकिन ये 0 भी सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक कहलाएंगे? 6। ठीक है, और दशमलव युक्त संख्या के दाईं ओर, दशमलव युक्त जिसमें दशमलव लगा हो, दशमलव युक्त संख्या के दाईं ओर जो भी शून्य होते हैं वो सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे ये इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 5, क्योंकि दशमलव युक्त संख्या है, उसके दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक गिने जाते हैं। और ये दशमलव युक्त संख्या के बाएं तरफ वाले शून्य सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं, सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। सर इसका 4 होगा ना? इसमें 2 होंगे केवल। दाईं और बाईं ओर के सब शून्य नहीं गिने जाएंगे। हाँ, यानी अशून्य संख्या के बाईं तरफ जितने भी शून्य होंगे वो सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। कोई संख्या ऐसी है जिसमें दशमलव ना लगा हो, दशमलव, तो बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं, मतलब दाईं ओर के। जैसे इसमें गिने गए, क्यों गिने गए? क्योंकि यहाँ, और इसमें नहीं गिने जाएंगे क्योंकि इसमें दशमलव, तो इसमें नहीं गिने जाएंगे। कितने होंगे? क्या कहा हमने? फिर से सुनना। हमने कहा 1 से 9 तक तो सार्थक अंक हमेशा ही होते हैं,
अब जीरो की बात रही तो जीरो कब सार्थक अंक होता है? जब वो दो अशून्य संख्याओं के बीच में रहता है या कि दशमलव युक्त संख्या के दाईं ओर रहता है तो सार्थक अंक में गिना जाता है। लेकिन यदि दशमलव युक्त संख्या है तो बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक में गिने नहीं जाते हैं, ठीक है ना। फिर ये दशमलव रहित, दशमलव रहित माने ना होना, दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर के भी शून्य सार्थक अंक नहीं गिने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात रही शून्य की। कुछ और रूल बता दें, कुछ और रूल, मेन इतना वैसे है, कुछ और रूल बता दें। जैसे मान लीजिए कि इस संख्या में 24.5 है, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3 है। यदि दशमलव का स्थान बदल दें, दशमलव का स्थान 2.45 करें तब भी कितने रहेंगे? यानी किसी संख्या में दशमलव का स्थान बदल देने से सार्थक अंकों की संख्या में कोई प्रभाव, कोई परिवर्तन नहीं होता। मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए 2 मीटर लिखा है, क्या लिखा है? इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 मीटर का क्या लिखेंगे? इसमें कितने सार्थक अंक हैं? और इसमें भी क्यों? क्योंकि दशमलव रहित है तो जीरो नहीं गिने जाएंगे, बताए हैं ना। और ये बता दें किसी संख्या में 10 की घात का गुणा है, मान लो 25.2 गुणे 10, 2.5 गुणे 10 यहाँ 7 है, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 2 होंगे। इससे कोई लेना देना, यानी किसी संख्या में 10 की घात का गुणा होने पर 10 की घात का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? क्या कहा हमने? किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का यानी 0 से 9 तक का उपयोग किया जाता है उन अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम हैं। हमने कहा 1 से 9 तक तो सदैव सार्थक अंक होते हैं। 0 कभी होता है, कभी तो कब होता है? 2 अशून्य संख्याओं के बीच में होने पर, दशमलव युक्त संख्या के दाईं ओर होने पर। और कब नहीं होता है? दशमलव युक्त संख्या के बाएं तरफ जितने भी अशून्य के पहले हों वो नहीं माने जाते। दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर वाले शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते। मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दशमलव का स्थान बदल देने से सार्थक अंक अपरिवर्तित रहता है। किसी संख्या में 10 की घात का गुणा होने पर उसके सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी 10 की घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस इतना हो गया, इसी को लिखवा देना है। जब 10 की घात कुछ नहीं होगी तो तब तो इतना ही रहेगा। हाँ, और 10 की घात का गुणा रहे तब भी उतना, इसीलिए ना कहा कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो लिखो सार्थक अंक, लिखो किसी भौतिक राशि को, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना। अब जो हम बोले, जो समझा दी वही लिखवाना है, तो हम भी लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखो। किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए जिन अंकों किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए जिन अंकों 0 से 9 तक का उपयोग किया जाता है उनकी संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक की गणना के लिए नियम। सार्थक अंकों की गणना के लिए, सार्थक अंकों की गणना के लिए नियम। तो क्या नियम हमने बताया? पहला ये लिख देते हैं, पहला ये दशमलव का
स्थान बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई है ना? दशमलव का स्थान बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण में लिख रहे हैं 24.5 तथा 2.45 में सार्थक अंक 3 है। ये ठीक है ना? दूसरा, मात्रक बदल जाने से सार्थक अंक अपरिवर्तित रहता है। दो मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर बराबर किलोमीटर, सभी में इन तीनों में सार्थक अंक 1 है। सार्थक अंक 1 है। एक ठो है, मतलब ये ना कहो एक है, ये तो नहीं है इसमें, एक ठो ठीक है ना? तीसरा, 2 अशून्य संख्याओं के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। 2 अशून्य संख्याओं के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे 3.0058 3 में सार्थक अंक कितने हैं? 6 ठो। ठीक है? दशमलव युक्त संख्या के दाईं ओर के समस्त शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। दशमलव युक्त संख्या के दाईं ओर के समस्त शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। ये में सार्थक अंक कितने हैं? 6 हैं। यानी दशमलव युक्त संख्या है, तो दशमलव युक्त संख्या है तो इसलिए ये सार्थक अंक गिने जाएंगे। यानी इन्हें सार्थक अंक कितने कहलाएंगे? 6। ठीक है ना? अब और देखिए 5वां नंबर क्या है? लिख लिए इतना? हाँ, 5वां, दशमलव युक्त संख्या में अशून्य के बाईं ओर के समस्त शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। जैसे 0.0035 में सार्थक अंक कितने होंगे? 2। ठीक है ना?
इधर मान लीजिए आप कहते हैं कि सर मान लीजिए इधर एक हो तो, अरे जब एक हो जाएगा तो अशून्य के बीच वाले ना हो जाएंगे, फिर वो वाला नियम लगने लगेगा। दो अशून्य संख्याओं के बीच के माने जाते हैं वाला, है ना। पर जब ये इसके पहले सब जीरो जीरो हैं तो बाईं ओर के सभी जीरो शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं, ठीक है ना। और क्या, छठवां नंबर दशमलव रहित। दशमलव रहित माने, रहित माने ना हो, दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक है, सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। कैसे, मान लो ये 2500 है में सार्थक अंक 2, ठीक है ना। 7वां नंबर उसका प्रभाव सार्थक अंक पर नहीं पड़ता है। ये किसी संख्या में 10 की घात का गुणा होने पर उसका प्रभाव सार्थक अंक पर नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए 2.5 गुणे 10 की घात 7 है में सार्थक अंक 2, सार्थक अंक 2, 2 ठो अंक, 2 ना समझ लेना, लीजिए 3 लिखे देते हैं। 3.5 में सार्थक अंक 2, ठीक है ना। या 3.5 गुणे 10 की घात यदि -7 है तो इसमें भी सार्थक अंक कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है ना। अब ये बता दें, दाएं ओर ये, ठीक है ना। ये तो सार्थक अंक ज्ञात करने का ये नियम हो गया, ठीक है ना। अब हम आप लोगों से चेक कर लेते हैं कि हो गया। अभी चेक, आप लोग उस नियम को पढ़ डालो, तब तक हम यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं जिसमें से आप लोगों को बताना होगा कि इसमें कितने सार्थक होंगे। अभी रूल, जो रूल जाने हैं उस रूल के आधार पर आंसर देना है। मान लो चेक कर रहे हैं, हो गया। देखो, हाँ आप लोग तब तक रूल पढ़ो, हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब यदि कोई कहे इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, इसमें कितने सार्थक अंक, 2, ये तो गिने नहीं जाएंगे। इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 4, इसमें सब गिने जाएंगे, दशमलव है तो। इसमें कितने होंगे, 2, इसमें कितने होंगे, 5, इसमें कितने होंगे, 2, इसमें कितने होंगे। समझ में आ गया ना। इसके तो ये गिने नहीं जाएंगे, इसमें ये गिने जाएंगे, दशमलव लगा है तो। इसमें दशमलव नहीं लगा है तो न गिने जाएंगे। और इसमें 2 अशून्य संख्याओं के बीच में है तो गिना जाएगा। और 10 की घात कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। ये बस ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को इस प्रकार समझ में आ गया ये पूरा टॉपिक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी आप इसका शेयर कर सकते हैं। और नए आने वाले वीडियो की आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।